Now, next topic is cooperative societies. कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है? वॉलंटरी एसोसिएशन है पर्सन्स की। वॉलंटरी का मतलब क्या होता है? नॉट कंपलसरी। वॉलंटरी मतलब नॉट कंपलसरी, मतलब आप अपनी इच्छा से इस एसोसिएशन को जब मर्जी ज्वाइन कर सकते हैं, जब मर्जी छोड़ के जा सकते हैं। तो एक ये वॉलंटरी एसोसिएशन है पर्सन्स की, जिन सब का पर्पस क्या है? कॉमन एम, कॉमन है, एक ही एम है सबकी, तो वो आपस में मिलके क्या बना लेते हैं? कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेन मोटिव क्या होता है? जो भी सोसाइटी के मेंबर्स हैं उन सब का वेलफेयर, और इसमें रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी जब भी आप बनाएंगे तो उसका रजिस्ट्रेशन कराएंगे, और कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो रजिस्ट्रेशन है वो किस में होता है? कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1912। इससे पहले आपने पार्टनरशिप का पढ़ा था, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इसके बाद आप कोऑपरेटिव सोसाइटी का एक्ट पढ़ रहे हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1912। तो आप ये याद रखेंगे। उसमें हमने पढ़ा था पार्टनरशिप फर्म में मिनिमम 2, मैक्सिमम 20, और बैंकिंग के केस में मैक्सिमम 10। कोऑपरेटिव सोसाइटी में हम पढ़ रहे हैं एटलीस्ट 10 adult persons are required to form a cooperative society. अब इसके फीचर्स, फर्स्ट फीचर इज वॉलंटरी मेंबरशिप। वॉलंटरी का मतलब अभी समझाया था, वॉलंटरी मीन्स नॉट कंपलसरी, अपनी इच्छा से। मेंबरशिप इज ओपन टू ऑल इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन, कास्ट एंड जेंडर। कोई भी रिलीजन, कास्ट या जेंडर का इसमें भेदभाव नहीं है, सबके लिए ओपन है। एनी पर्सन हैविंग ए कॉमन इंटरेस्ट कैन ज्वाइन अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। जो कोऑपरेटिव सोसाइटी बनी हुई है, अगर आप उसमें, उसका जो इंटरेस्ट है वही आपका इंटरेस्ट है ना, वही सेम पर्पस आप भी सोचते हैं, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। एंड कैन लीव एनी टाइम, और जब चाहें उस कोऑपरेटिव सोसाइटी को आप छोड़ भी सकते हैं, पर आपको उससे पहले क्या देना होगा? नोटिस, बाय गिविंग ए प्रायर नोटिस। देयर इज नो कंपल्शन टू रिमेन अ मेंबर। यहाँ पे वॉलंटरी का मतलब क्या है? नो कंपल्शन। इसके बाद सेकंड फीचर है लीगल स्टेटस। क्योंकि यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, इसलिए नेक्स्ट फीचर क्या हो गया इसका? लीगल स्टेटस। कोऑपरेटिव सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, इट मीन्स एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। सेपरेट मतलब अलग हटके, लीगल एंटिटी मतलब लॉ की आइज में आपकी अलग एक एंटिटी, मतलब पहचान है। डिफरेंट फ्रॉम इट्स मेंबर्स, मतलब मेंबर्स अलग और कोऑपरेटिव सोसाइटी अलग। जैसे मान लीजिए अमूल जो है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी है, तो अमूल कोऑपरेटिव सोसाइटी मतलब लॉ की आइज में लीगली कोऑपरेटिव सोसाइटी का अपना एक नाम है, अपनी अलग एक पहचान है। अपने नाम पर वो कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकती है, अपने नाम पर वो कुछ भी परचेज कर सकती है। दैट इज सेपरेट लीगल एंटिटी। मेंबर्स आएँ जाएँ, कम हो ज़्यादा हो, पर वो सोसाइटी एज इट इज़ चलती रहेगी। मेंबर्स की डेथ हो जाए, इंसॉल्वेंसी हो जाए, उस सोसाइटी को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसे बोलते हैं लीगल स्टेटस। नेक्स्ट फीचर इज लिमिटेड लायबिलिटी। अभी तक आपने पढ़ा था सोल प्रोप्राइटरशिप में अनलिमिटेड लायबिलिटी, उसके बाद जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में कर्ता की अनलिमिटेड, बाकी मेंबर्स की लिमिटेड। फिर उसके बाद आपने पढ़ा पार्टनरशिप में पार्टनर्स की अनलिमिटेड लायबिलिटी। अब आप पढ़ रहे हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी में। कोऑपरेटिव सोसाइटी के जितने मेंबर्स हैं इनकी लायबिलिटी कैसी है? लिमिटेड, मतलब इनके पर्सनल एसेट्स सेफ हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी में जितना पैसा है उससे आप पेमेंट करिए, किसी भी मेंबर की पर्सनल एसेट से कोई भी पेमेंट नहीं की जाएगी। दैट इज लिमिटेड लायबिलिटी। नेक्स्ट फीचर इज डेमोक्रेटिक कंट्रोल। डेमोक्रेटिक कंट्रोल मीन्स वन मेंबर वन वोट। डेमोक्रेसी का मतलब पता है आप लोगों को? वन मेंबर वन वोट। तो यहाँ पर डेमोक्रेटिक कंट्रोल होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी में, मतलब जितने मेंबर्स हैं सभी मिलकर
अपनी अपनी वोट देके तभी कोई डिसीजन लिया जाएगा। नेक्स्ट है सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म का मतलब क्या होता है? वन मेंबर वन वोट है, मतलब सभी को बराबर हिस्सा मिल रहा है, सभी को बराबर शेयर है, कि कोई भी रिलीजन या कास्ट के बेस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। डिस्क्रिमिनेशन नहीं है मतलब भेदभाव नहीं है। दैट इज सेकुलरिज्म। नेक्स्ट फीचर इज सर्विस मोटिव। कोऑपरेटिव सोसाइटी के जितने भी मेंबर्स हैं उन सब के वेलफेयर, यही इसका मेन मोटिव है, यही इसका पर्पस है, उन्हें सेवा प्रदान करना, मतलब सर्विस मोटिव। मेन मोटिव इनका प्रॉफिट अर्न करना नहीं। इसके बाद इन्हीं फीचर्स में से कुछ पॉइंट्स मेरिट्स में बन जाएंगे और कुछ डीमेरिट्स में। मेरिट्स में फर्स्ट पॉइंट है इजी फॉर्मेशन। यहाँ पे बस 10 एडल्ट मेंबर्स चाहिए आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने के लिए। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस बिल्कुल सिंपल है और ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं हैं, इसलिए हमने बोला इजी फॉर्मेशन। नेक्स्ट मेरिट है इक्वालिटी इन वोटिंग, मतलब वन मेंबर वन वोट। डेमोक्रेटिक कंट्रोल है, यहाँ पर हर एक का इक्वल शेयर है अमाउंट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूशन के हिसाब से। नेक्स्ट लिमिटेड लायबिलिटी, मतलब पर्सनल एसेट्स सेफ हैं। जो भी आपको पेमेंट करनी है कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो अमाउंट है उसी से करनी है, आपके पर्सनल एसेट से कोई भी पेमेंट आपको नहीं करनी। स्टेबल एग्जिस्टेंस, मेंबर्स की डेथ हो या इंसॉल्वेंसी हो, कोऑपरेटिव सोसाइटी एज इट इज़ चलती रहेगी। तो एग्जिस्टेंस कैसी है? स्टेबल। इकोनॉमी इन ऑपरेशंस, इकोनॉमी का मतलब होता है कि ज़्यादा यहाँ पर कॉस्ट वगैरह नहीं आती कोऑपरेटिव सोसाइटी में। यहाँ पे हर चीज़ क्या होती है? रीज़नेबल रेट्स पर आपको अवेलेबल होती है, क्योंकि इनका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं है बल्कि मेंबर्स को सर्विस प्रोवाइड करना है, मेंबर्स के वेलफेयर के लिए है। यहाँ पर जैसे मैन्युफैक्चरर आप कर रहे हैं तो आप अपने मेंबर्स को दे रहे हैं, बीच में ना कोई होलसेलर है ना रिटेलर है, तो रीज़नेबल प्राइस पे मेंबर्स को हर चीज़ यहाँ से मिल जाती है। तो इसीलिए इकोनॉमी इन ऑपरेशंस, मतलब कॉस्ट रिड्यूस होती है, यहाँ पर सोसाइटी का वेलफेयर होता है यहाँ पर। और यहाँ पर होलसेलर्स रिटेलर्स मतलब मिडल मैन नहीं होते। एलिमिनेशन ऑफ मिडल मैन, एलिमिनेशन मतलब रिमूव, ख़त्म करना मिडल मैन को। मिडल मैन मतलब होलसेलर्स रिटेलर्स। तो अब क्या हो रहा है? मैन्युफैक्चरर से डायरेक्ट कंज्यूमर के पास जा रहे हैं, तो इससे क्या हो रही है? कॉस्ट रिड्यूस हो रही है। नेक्स्ट सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है और गवर्नमेंट क्या करती है? इनको सपोर्ट करती है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को। क्या सपोर्ट करती है? सब्सिडीज़ देकर। सब्सिडीज़ का मतलब क्या होता है? जैसे छूट मिल जाती है टैक्स वगैरह में। अगर आप लोन ले रहे हो, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ लोन ले रही है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम चार्ज होता है इनसे। तो इस तरह से गवर्नमेंट का सपोर्ट मिलता है इनको। इसके बाद आती हैं इसकी लिमिटेशंस। सबसे पहली लिमिटेशन क्या है? लिमिटेड रिसोर्सेज। लिमिटेड रिसोर्सेज है क्योंकि मेंबर्स के पास ज़्यादा कैपिटल नहीं होती इनके पास इन्वेस्ट करने के लिए, तो लिमिटेड कैपिटल ही इन्वेस्ट करते हैं मेंबर्स इसमें, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट अर्न करने के लिए तो है नहीं, तो सबको पता है ज़्यादा प्रॉफिट मिलना नहीं है, तो इसलिए ज़्यादा कैपिटल भी कोई इन्वेस्ट नहीं करता। तो रिसोर्सेज कैसी रह जाती हैं? लिमिटेड। इनएफिशिएंसी इन मैनेजमेंट, यहाँ पर जब ज़्यादा हमने कोई प्रॉफिट अर्न नहीं करा, ज़्यादा कमाया नहीं, तो हम प्रोफेशनल्स जैसे कोई एमबीए करा हुआ एक्सपर्ट मैनेजर इस तरह का कोई अपॉइंट नहीं करते, क्योंकि अगर इस तरह का कोई अपॉइंट करेंगे तो उन्हें हाई सैलरी देनी पड़ेगी। तो जो लोग हैं इस मेंबर्स हैं जो इसके कोऑपरेटिव सोसाइटी के, वही आपस में इसको देख लेते हैं, चला लेते हैं। तो इसीलिए मैनेजमेंट कैसा है यहाँ पे? इनएफिशिएंट। लैक ऑफ सीक्रेसी, यहाँ पर गवर्नमेंट का सपोर्ट है तो गवर्नमेंट सारे हिसाब किताब भी पूछेगी, कहाँ से पैसा आया, कितना आया, कहाँ गया, तो इसलिए सारी इन्फॉर्मेशन हर एक को बतानी पड़ेगी। तो इसलिए यहाँ पे हम कुछ भी कॉन्फिडेंशियल नहीं रख सकते। तो लैक ऑफ सीक्रेसी। नेक्स्ट गवर्नमेंट कंट्रोल, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को गवर्नमेंट के रूल्स भी फॉलो करने पड़ेंगे।
अपने अकाउंट्स भी गवर्नमेंट को शो करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर गवर्नमेंट सपोर्ट भी कर रही है तो साथ में कंट्रोल भी है, इंटरफेयर भी है, तो ये डीमेरिट हो गई। नेक्स्ट, डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन, मतलब जितने मेंबर्स हैं उनमें आपस में ओपिनियन डिफ़र हो सकता है, जिसकी वजह से डिस्प्यूट्स, कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, तो ये भी इसकी डीमेरिट है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के टाइप्स। अब आपके फीचर्स हो गए, मेरिट्स हो गए, डीमेरिट्स हो गए। नेक्स्ट क्या है, टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। फर्स्ट टाइप क्या है, कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। अब कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के आगे क्या वर्ड लग गया, कंज्यूमर, मतलब कंज्यूमर्स के बेनिफिट के लिए जो कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई जाती है उन्हें क्या कहते हैं, कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। कंज्यूमर्स का बेनिफिट मीन्स उन्हें होलसेलर्स, रिटेलर्स रिमूव करके डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से गुड्स मिल रहे हैं, रीजनेबल प्राइस पे मिल रहे हैं, तो कंज्यूमर का बेनिफिट है। तो इस तरह की कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ कौन सी हो गई, कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, जो कंज्यूमर गुड्स प्रोवाइड कर रही हैं और रीजनेबल प्राइस पर कर रही हैं। नेक्स्ट कैटेगरी है प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। अब कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के आगे क्या वर्ड लग गया, प्रोड्यूसर्स, मतलब प्रोड्यूसर्स के बेनिफिट के लिए हैं ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। अब प्रोड्यूसर्स को क्या चाहिए होता है, रॉ मटेरियल्स, इनपुट्स, तो ये रीजनेबल प्राइस पर उन्हें रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करते हैं, इनपुट्स जो चाहिए वो प्रोवाइड करते हैं, और उनका जो आउटपुट है वो परचेज कर लेती हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, और उन्हें जो बिग कैपिटलिस्ट हैं, मतलब जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं, उनका जो कंपटीशन है उससे फाइट करने में उनकी हेल्प करती हैं। नेक्स्ट, मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। अब कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के आगे क्या वर्ड लग गया, मार्केटिंग। तो जो भी हमारे स्मॉल प्रोड्यूसर्स हैं उन्हें अपने गुड्स की मार्केटिंग करनी होती है, सेलिंग करनी होती है, तो उसमें हेल्प करती हैं ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, जैसे ट्रांसपोर्टेशन, पैकेजिंग, ये सारा वर्क उनका करती हैं, और वो भी रीज़नेबल प्राइस पे। नेक्स्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी का टाइप है फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। अब कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का क्या वर्ड लग गया, फार्मर्स। तो ये किसको बेनिफिट दे रही हैं, फार्मर्स को। फार्मर्स को क्या चाहिए, अच्छी क्वालिटी की सीड्स, फर्टिलाइज़र्स, मशीनरी, मॉडर्न टेक्निक्स, जिससे वो अपने क्रॉप्स कल्टीवेट कर सकें। तो ये सब चीज़ें रीजनेबल रेट्स पर जो प्रोवाइड करती हैं वो हैं प्रोड्यूसर्स, मतलब फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। नेक्स्ट इज़ क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का क्या काम है, क्रेडिट वर्ड आ गया ना अब, इट मीन्स अगर आपको लोन चाहिए तो कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स यहाँ से लोन ले सकते हैं। तो कहाँ से ले सकते हैं, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी से। कौन ले सकते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के मेंबर्स, और वो भी रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। और लास्ट क्या है, हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। अब क्या वर्ड लग गया कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के आगे, हाउसिंग। तो ये क्या प्रोवाइड करती हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो भी मेंबर्स हैं उन्हें हाउसिंग फैसिलिटी, फ्लैट्स, प्लॉट्स, ये सब प्रोवाइड करते हैं। प्लॉट्स में कंस्ट्रक्शन वगैरह करा के फ्लैट्स वगैरह बनवा के देते हैं, और आप जो पेमेंट है उसकी वो इंस्टॉलमेंट्स में कर सकते हैं, ये ऑप्शन भी आपको देते हैं, और वो भी रीज़नेबल कॉस्ट पर सब कुछ। तो कौन करता है ये, हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। तो ये डिफरेंट टाइप्स की कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं जो अपने मेंबर्स के वेलफेयर के लिए वर्क कर रही हैं।